हेलो स्टूडेंट्स, अमृत कलश एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और उसमें हमारा टॉपिक होगा कोवेलेंट बॉन्ड। चैप्टर नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट्स कंपाउंड्स, और हमारा टॉपिक होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? मतलब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सपोज कोई भी हमारे पास टू एटम्स हैं, ये ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है। हमने क्या किया, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है 8। हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए 2 और 6। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब जो 6 इलेक्ट्रॉन है हमने यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या ऐसे इधर भी ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो ऑक्सीजन एटम है, ये क्या करेगा, अपने एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो जो ये ऑक्सीजन एटम है, इसने शेयरिंग करी, इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। ऐसे ही जो ये ऑक्सीजन एटम है, ये भी शेयरिंग करेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो जो यहाँ पर ये जो शेयरिंग हो रही है, ये कौन सी शेयरिंग हो रही है? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। मतलब जो ये वाला ऑक्सीजन एटम है, ये अपने एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और साइड वाला ऑक्सीजन अपने एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है? मतलब अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। अ कोवेलेंट बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड is formed between mutual sharing of electron, mutual sharing of इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल HCl, HBr, Cl2, CH4, C2H6 एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब जैसे सपोज हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की HCl की, हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया HCl। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1। ऐसे ही जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 16। अगर हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, के एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 7। ठीक है, तो जो क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करेंगे, H और Cl। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हमने देखा के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1, इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 3 4 5 6 और 7। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। और जो हमारा क्लोरीन एटम है वो क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर Cl। ठीक है, समझ आया आपको? तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? मतलब वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की वन पेयर ऑफ शेयरिंग से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डेफिनेशन लिखेंगे, द बॉन्ड या एक ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is formed between one pair of mutual sharing of electrons, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल Cl2, CH4 या फिर C2H6। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? Cl2, एक Cl और एक Cl। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है? 17 है। हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पर क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही इस क्लोरीन के पास भी 7 होंगे, इसको हमने डॉट से दिखा दिया। 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब ये क्या करेगा? मतलब ये जो क्लोरीन एटम है इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ऐसी जो एक क्लोरीन एटम है ये भी क्या है? साइड वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यहाँ पर क्या हो रही है? वन पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है। इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की वन पेयर ऑफ शेयरिंग से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आए आप लोगों को? अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं CH4। हमारे पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो 2 और 4 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, किससे? कार्बन से। हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए, ऐसे ही हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। जो हमारा सेंट्रल एटम है, मतलब सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। वो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो हो गए टोटल 2 4 6 8। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है? वन पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन वन पेयर ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। मतलब अगर कार्बन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो हाइड्रोजन भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। समझ आए आप लोगों को? सेम ऐसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिएगा। अगर आपको समझना है तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड is formed between two pair of mutual sharing of electrons। सिंगल कोवेलेंट में क्या हुआ था? वन पेयर ऑफ शेयरिंग हुई थी, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? 2 पेयर होगी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल O2। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CO2। अब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। ठीक है, ऐसे ही कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन है हमारे पास और ये भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 6। 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो वो क्या शेयर, किससे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? अपने एडिजेंट ऑक्सीजन एटम से। ऐसे ही जो ये वाला ऑक्सीजन एटम है वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और किससे शेयरिंग करेगा? एडिजेंट ऑक्सीजन एटम से। तो यहाँ पर क्या है, 2 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है ना। तो क्या बन रहा है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर क्या बन रहा है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ आया आप लोगों को कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की 2 पेयर ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जैसे ये ऑक्सीजन एटम है, इसने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, है ना। तो ऐसे ही जो ये ऑक्सीजन एटम है, ये अपने एडिसेंट ऑक्सीजन एटम से भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो इक्वली शेयर करेगा। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CO2 की। C यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास 6। ऑक्सीजन को हम डॉट से दिखाते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया ऑक्सीजन को हमने। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। ऐसे ही जो ये ऑक्सीजन एटम है, ये भी क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जो हमारा सेंट्रल एटम है वो भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसने क्या की, म्यूचुअल शेयरिंग होगी यहाँ पे, 1 पेयर 2 पेयर, ये भी 2 पेयर। तो जो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की 2 पेयर ऑफ शेयरिंग से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हर टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। A covalent bond, a triple covalent bond, triple covalent bond is formed between 3 pair of mutual sharing of electron. 3 pair of mutual sharing of electron. ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल C2H2 N2 एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एक कार्बन और हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सॉरी, C2H2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ना हम, C2H2। तो इसमें क्या हमारे पास 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है।
कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 1 2 3। इससे हमने रिप्रेजेंट कर, हाइड्रोजन के पास 1। ऐसे ही इस कार्बन के पास भी 3 होंगे, हाइड्रोजन के पास 1। अब जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन से। हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा और ये भी हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। और जो हमारा सेंट्रल एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसके पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? किससे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन? इस तरह से कर सकता है शेयर। अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया उसने, ठीक है। 4 4 8 और शिट, जो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पर 2 4 6 और 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जो ये कार्बन एटम है ये भी क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये और ये क्या है? सिंगल कोविलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि 1 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 3 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, 1 2 और 3। तो ये क्या है? ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। समझ आया ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की 3 पेयर ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, है ना। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, यहाँ पर भी 5 होंगे। अब जो ये नाइट्रोजन है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ऐसे ही ये नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 1 पेयर ऑफ शेयरिंग, 2nd पेयर और 3rd पेयर। 3 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये भी क्या होगा? ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। समझ आया आप लोगों को? हमने क्या पढ़ा है आज? क्या? कोविलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स। कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोविलेंट बॉन्ड। फिर हमने उसके एग्जांपल डिस्कस करे, फिर हमने उसकी टाइप्स डिस्कस करी। टाइप कौन कौन सी थी? सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, डबल कोविलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। सिंगल कोविलेंट बॉन्ड में क्या था कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की 1 पेयर ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम बोलते हैं सिंगल कोविलेंट बॉन्ड। फिर हमने उसके एग्जांपल ड्रॉ किए। फिर हमने पढ़ा डबल कोविलेंट बॉन्ड। डबल कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की 2 पेयर ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम बोलते हैं डबल कोविलेंट बॉन्ड। फिर हमने उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए। एग्जांपल्स क्या थे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इथाइलिन। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। आप उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिएगा, ईजिली हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट टाइप पढ़ी ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड क्या था? कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की 3 पेयर ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। फिर हमने उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। आप लोगों को समझ आया आज का टॉपिक? अगर आप लोगों को समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।